Alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number 4 of LCM and HCF previous year questions. हम इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 25, 30, 35, 40। आपके पास 4 नंबर्स हैं, आपको क्या बताना है, इनका एलसीएम बताना है। तो हम कैसे करेंगे एलसीएम, क्योंकि आपको पता है कि हमने एलसीएम किस मेथड से सीखा, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले आप क्या करोगे, आप वैसे ही करो जैसे मैंने कल किया। तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा उसमें, बट प्राइम फैक्टराइजेशन से वैसे ही करते हैं। तो आज मैं आपको क्या करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही मैं आपको एलसीएम भी बताऊँगा और एचसीएफ भी बताऊँगा। मगर थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा टाइम बचाने की। तो कैसे बचाएंगे हम टाइम, तो जो हमने कल वो जो नंबर नहीं होता था 5 रेज पावर, सॉरी, अगर 5 नहीं होगा हम वहाँ पे लिखते थे 5 रेज पावर 0। अगर 6 नहीं होता था हम लिखते थे 6 रेज पावर 0, 7 रेज पावर 0, ताकि आपके वो जो नंबर्स थे वो बराबर आ रहे थे। तो बट यहाँ पे हम वो जो ज़ीरो वाले टर्म्स हैं हम वो नहीं लिखेंगे, ताकि आपका टाइम बच जाएगा और आपका आंसर वही आना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, तो आप वही सीखो यहाँ पे। तो 25, 30, 35, 40 को हमें एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। 30 को फैक्टराइजेशन, 35 को प्राइम फैक्टराइजेशन एंड 40 को प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। देखो आप यहाँ पे आप देखो 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने निकाली है, 35 की, 40 की। हाँ, यहाँ पे 25 की नहीं है, तो आप 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 5 स्क्वायर, मतलब एक ही 5 स्क्वायर है। तो या आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, तो वो भी तो 25 आता है। तो अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको याद क्या रखना है एलसीएम निकालने के लिए। देखो यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो इतने प्राइम फैक्टराइजेशंस हैं, आपको कौन कौन सा नंबर यहाँ पे आता है, ठीक है, आपके लिए आसान है। देखो सबसे पहले आपका यहाँ पे एक तो 2 भी है इस प्राइम फैक्टराइजेशन में, एक जगह मुझे 3 भी दिख रहा है यहाँ से, हाँ 5 भी है, ठीक है ना, और 7 है। तो ये 4 नंबर्स आपको इन प्राइम फैक्टराइजेशन में, मतलब ये जो 4 नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन है, बस यही 4 नंबर्स यूज़ किए गए हैं। तो आपको क्या करना है एलसीएम के लिए, आपको यही 4 नंबर्स लिखना है, 2, 3, 5, 7, ठीक है। 2, 3, 5, 7, मैंने वो नहीं लिखा 5 रेज पावर 0, किसी जगह 3 नहीं था, मैंने 3 रेज पावर 0 नहीं लिखा। आप वैसे भी कर सकते हैं, बट आपका टाइम बचना चाहिए, इसलिए आपको यही याद रखना है। जो जो नंबर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज़ हो जाएगा, बस आप वही लिखो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। फिर पावर्स का मसला है, तो पावर्स मैंने, अगर आपको याद होगा, पावर्स मैंने कहा था जो बड़े पावर्स होते हैं आपको वही एलसीएम में लिखना होता है। मतलब क्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो पहले 2 को हमें पावर देना है। तो मतलब आपको अगर दिख जाएगा यहाँ पे 2 है और यहाँ से 2 है, तो मतलब ऊपर 2 रेज पर 1 है, नीचे 2 रेज पर क्यूब है, तो 2 रेज पर क्यूब बड़ा पावर आएगा, ठीक है। तो और इसके बाद हमें 3 को भी पावर देना है। तो आप एक ही 3 यहाँ पे है, तो 3 का पावर 1 है, तो आप वही लिखो, क्योंकि 3 का अगर एक ही है तो वही बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। और 5, आपको आप 5 को भी ये पावर देना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 5 रेज पर 1 है, यहाँ पे 5 रेज पर 1 है, और यहाँ पे 5 स्क्वायर है। मतलब अगर 5 रेज पर 1, 5 रेज पर 1, 5 स्क्वायर है, तो ये जो बड़ा नंबर आएगा दैट इज़ 5 स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको लिखना है 5 स्क्वायर। तो इसके बाद आप एक जगह 7 रेज पर 1 देखो, और कहीं पे 7 रेज पर 1 नहीं है, तो आपको 7 रेज पर 1 ही लिखना है, ठीक है। तो ये एलसीएम के लिए होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने नंबर्स इनमें यूज़ हो रहे हैं आपको वो सब लिखना है, और पावर्स देने हैं। तो पावर्स आप चेक करो, ग्रेटर पावर्स, मतलब अगर किसी जगह 2, 2 है, आपको देखना है कि ग्रेटर पावर कौन सा है। अगर एक ही नंबर है तो फिर वही रहेगा। आया समझ में, तो आप ऐसे एलसीएम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 रेज पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वो जो 5 स्क्वायर है 25, वो लिख लेना, तो आपको समझ आएगा। या आप ऐसे लिख लेना, 25 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 5
इज इक्वल टू यहाँ से लिखना 5 स्क्वायर। आया समझ में? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 सबसे पहले, फिर पावर्स, पावर मीनस ग्रेटर पावर्स देने। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। 5 स्क्वायर दैट इज़ 25, 2 रेज पर 3 दैट इज़ 8, वो आएगा 200, और 7 इंटू 3 आएगा 21। आप इनका मल्टीप्लाई करके 4200 आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो इसका राइट आंसर है दैट इज़ 4200। अब आपके लिए मैंने क्या किया है, इसी क्वेश्चन का मैंने HCF निकाला है। तो क्योंकि अगर हमें शॉर्ट करना है, तो आपने देखा LCM का कैसे शॉर्ट हम करते हैं। तो मतलब कि आपको सभी नंबर्स लिखने होते हैं और रेज पावर बाद में डालने होते हैं। तो HCF के लिए क्या प्रोसीजर आएगा हमारा शॉर्टकट। तो HCF के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो 5 यहाँ पे क्या था, 25 का था, 5 इंटू 5 वो तो साथ में होना चाहिए क्योंकि वो कंसिडर करना है। सबसे पहले आपको HCF में क्या करना होता है, देखो आपको ऐसा नंबर देखना है, मतलब अगर हमें यहाँ पे 4 नंबर्स का HCF देखना है, मतलब आपको एक नंबर हर एक नंबर पे कॉमन होना चाहिए, मतलब ऐसा फैक्टर जो हर एक जगह होगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपको 2 क्यों मिलेगा, यहाँ पे आपको 2 नहीं मिलता है, मतलब ऐसा नंबर नहीं चलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ एक नंबर कॉमन है हर एक जगह, दैट इज़ 5 रेज पावर 1। यहाँ पे 5 रेज पावर 1, इस नंबर में भी एक फैक्टर है 5 रेज पावर 1, इस नंबर में भी 5 रेज पावर स्क्वायर। तो मतलब सिर्फ एक 5 कॉमन है हर एक जगह। आपको क्या करना है, अगर आपको याद होगा, आपको HCF में वो जो छोटा पावर होता है, स्मॉलर पावर होता है, आपको वही लिखना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 तो बड़ा पावर है, ऐसा नहीं होगा। 1 जो है ना, 1 छोटा पावर आता है, आपको वही लिखना है। यहाँ पे क्या आएगा, 5 रेज्ड पावर 1 आएगा, ठीक है। तो अब जब भी हम LCM और HCF करेंगे, आपका यही प्रोसीजर रहेगा और आपको याद भी रहना है। क्या, थोड़ा सा फिर से रिपीट करता हूँ। LCM के लिए हर एक फैक्टर यहाँ पे लिखना है और पावर ग्रेटर रखना है, और HCF के लिए वही नंबर आएगा। सबसे पहले आपको कॉमन देखना है कि हर एक नंबर में कौन सा फैक्टर कॉमन है, ठीक है। तो उसके बाद आपको पावर्स कौन से रखने हैं, स्मॉलर पावर्स, मतलब वो जो छोटे पावर्स होते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पे वही रखना है, बस वो आपका HCF रहेगा, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, क्योंकि ये तो नहीं निकालना था, ये आपके लिए मैंने निकाला क्योंकि आपको समझ आएगा कि HCF के लिए कौन सा प्रोसीजर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 63910651491। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, ग्रेटेस्ट मीन्स हाईएस्ट नंबर बताना है जो डिवाइड करेगा 639 को भी, 1065 को भी, और 1491 को भी एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट। अगर हम ग्रेटर को कहेंगे हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर निकालना है जो तीनों नंबर को डिवाइड करेगा, मतलब आपको कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है इस क्वेश्चन का। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 639 की फैक्टराइजेशन, 1065 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 1491 की प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, कौन सा फैक्टर हर एक जगह कॉमन है, और फिर उसका पावर रखेंगे हम, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कैसे किया है मैंने इस क्वेश्चन को, 63910651491, यही 3 नंबर्स थे आपके पास। तो क्या किया मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया 639 की प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज़ 3 स्क्वायर दैट इज़ 9 इंटू 71, 1065 वो आएगा 3 इंटू 5 इंटू 71, और 1491 3771। तो ठीक है ना। अगर आपको अभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आती है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हमें 639 की प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो आप यहाँ पे देखो 639 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर आप ये काउंट भी करोगे तो 3 इसको डिवाइड करेगा। देखो 3 2 आर 6, 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, ठीक है इतना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 आर 21, 3 1 आर 3, और ये जो है ना 71 1 आर 71। तो आपके जो 639 के प्राइम फैक्टर्स आते हैं दैट इज़ 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 2 टाइम्स है,
और एक 71 आ रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 71। ऐसे ही आपको 1065 की आएगी 3 इंटू 5 इंटू 71 और 1491 की 3771। क्योंकि आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एचसीएफ के लिए मैंने क्या कहा था, आपको देखना है कि ऐसा नंबर ऐसा फैक्टर जो हर एक जगह होगा। तो आप यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, मतलब 3 तो यहाँ पे ज़रूरी लिखना है। तो और पावर कौन सा रहेगा, मैंने क्या कहा था, स्मॉलर पावर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो 2 बड़ा है और 1 छोटा पावर है, तो हमको 1 रखना है। जैसे एलसीएम में हम ग्रेटेस्ट पावर रखते हैं और इसमें क्या करते हैं, इसमें हम स्मॉलेस्ट पावर रखते हैं। और आप यहाँ पे देखो एक ही नंबर नहीं है, दूसरा नंबर भी है, 71 है, 71 71 तीनों जगह है, मतलब ये कॉमन फैक्टर है, आपको 71 भी लिखना है। और पावर क्या रहेगा, पावर हर एक जगह 1 है तो आपका पावर 1 ही रहेगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 71 दैट इज़ 213 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ योर राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन क्या है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 12। अगर हम 2 नंबर्स का हाइस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे दैट इज़ 12 एंड दियर डिफरेंस इज़ 12। और अगर हम उनका सब्ट्रैक्ट करेंगे वो किसके बराबर आता है, 12 के बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर्स, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कंडीशन देखो, यहाँ पे इतना बड़ा मसला नहीं है कि मैं इसका ऐसे आपको अटैच करता इसका सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो आसान है। देखो हाइस्ट कॉमन फैक्टर भी 12 है और अगर हम उन नंबर्स का डिफरेंस करेंगे वो भी 12 आना चाहिए, तो फिर हमें बताना है नंबर्स। देखो अगर आप 66 और 77 की डिफरेंस देखोगे वो 11 है, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे डिफरेंस 12 है, मतलब ये नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे 2 नंबर्स हैं जिनकी डिफरेंस 11 है, मतलब ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 देखोगे 70 और 84 डिफरेंस 14 है, मतलब ये भी नहीं हो सकता, कैंसिलिंग करो ऐसे ही। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे 108 और 94 के दरमियान तो कितनी डिफरेंस है, दैट इज़ 14, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंस 12 है, ठीक है ना। तो इसके बाद आप यहाँ पे देखो 66 और 106 के दरमियान कितनी डिफरेंस है, एक तो 4 दैट इज़ 34, 34 प्लस 6 दैट इज़ 40 डिफरेंस है, ये भी नहीं आएगा। और आप मुझे बताओ ऑप्शन नंबर एक ही बचता है दैट इज़ 84 और 96, यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है क्योंकि 86 और 84 और 96 के दरमियान डिफरेंस 12 है। अगर आप इनका एचसीएफ निकालोगे वो भी 12 ही है, ठीक है ना। तो इसको करने की ऐसी ज़रूरत नहीं थी, आपको 2 में से एक तो देखना था। सबसे पहले यहाँ पे आसान देखना है कि डिफरेंस 12 होना चाहिए, आप ये ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 29। हाइस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना 2 नंबर्स का वो कितना है, 29 एंड द सम इज़ 174। अगर आप उनका सम करोगे वो 174 होना चाहिए, ठीक है। द पॉसिबल नंबर्स आर, जैसे ऊपर था ना वैसे ही यहाँ पे है, ये तो सेम था, वहाँ पे डिफरेंस था, यहाँ पे सम है। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको सबसे पहले देखना है कि सम किन का 174 आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो 1 प्लस 174, मतलब ये जो 2 नंबर्स है ना अगर हम उनका सम करेंगे वो 175 के बराबर आता है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पे देखो 74 और 100 का हम चेक करेंगे, ऐड करेंगे वो 174 के बराबर आता है, मतलब ये तो हो सकता, ठीक है ना, इसको हम कैंसिल तो नहीं कर सकते। इसके बाद क्या है 29 और 154 किसके बराबर है, वो भी 174 के बराबर आता है, मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपने देखा ये भी ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता, ऑप्शन नंबर 3 भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम 29 और 154 का हम चेक करेंगे वो कितना आता है 154, दैट इज़ 9 प्लस 4 दैट इज़ 13, 2 प्लस 1 दैट इज़ 3, 1 8। तो आप फिर से देखो यहाँ पे इनका सम 175 आता है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। इसका सम 174 आता है, मतलब ये हो सकता है। और 129 प्लस 154 तो नहीं आता है, ठीक है,
क्योंकि अभी आपने देखा 29 और 154 कितना आता है, 3 और 8 183 174 नहीं आता है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। 29 और 145 हाँ ये हो सकता है, क्योंकि आप ऐड कर सकते हैं 29 और 145 का, ये आएगा कितना, 9 + 5 इज़ 14 174 ये तो हो सकता है। और नन ऑफ दीज बाद में देखेंगे। अगर मतलब ये जो ऑप्शन नंबर 2 और 4 भी नहीं होगा तो फिर ऑप्शन नंबर 5 आपका राइट आंसर है। फिलहाल हम चेक करेंगे 74 और 100 एंड 29 एंड 145 कैसे करेंगे। देखो इसने गिवन क्या कहा था कि 29 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। फिलहाल वो जो एडिशन था 174 वो तो दोनों पे है। और अब हम क्या करेंगे, वो जो एक और कंडीशन है, मतलब क्या कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना वो 29 है, हम वो चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे कि किनका इन दो नंबर्स में से किनका क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 29 है, फिर आपका वही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 74 और 100, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आप देखो 174, क्योंकि इसका भी ऐड 174 आता है, 29 और 145 इसका भी सम 174 के बराबर आता है, तभी मैंने यही दो ऑप्शंस लिए। तो क्या करेंगे हम, 74 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप यहाँ पे देखो 2 × 37, और 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ना दैट इज़ 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। अब मुझे बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा। मैंने कहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहले आपको हर एक जगह कॉमन होना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 तो लिखना है। अब वो जो पावर है, पावर कौन सा रखना है, पावर छोटा वाला रखना है, दैट इज़ 1। तो आपका ऐसे अब यहाँ पे 2 आता है, मतलब ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसने गिवन क्या कहा था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना वो 29 होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो नेक्स्ट ऑप्शन में 29 की प्राइम फैक्टराइजेशन 29 है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो जाएगी। 140 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना दैट इज़ 29 × 5। अब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिखना है। आप यहाँ पे देखो 29 है दोनों जगह, 29 लिखो, और दोनों जगह पावर 1 है तो 1 लिखो, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 29 आता है, और एडिशन करके 174 आता है, मतलब आपका यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आप नेक्स्ट जो है ना इनकी थोड़ा सा सीरियल इधर उधर है, तो आप क्वेश्चन पे फोकस करना। द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3 4 5 6 एंड 8 इज़। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आपको पता होगा, मतलब 25 परफेक्ट स्क्वायर है ना, 64 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये तो आता है ना 8 स्क्वायर, ये आएगा 5 स्क्वायर, ऐसे ही 2 स्क्वायर मतलब 4, ऐसे ही 3 स्क्वायर मतलब 9, इन नंबर्स को कहते हैं ना परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही आपको क्या बताना है, आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। और इसके बाद क्या है, विच इज़ डिविजिबल बाय जो होगा डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 8, जो होगा डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 8, मतलब इन नंबर से उसको डिवाइड होना चाहिए, मतलब 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, और वो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर है। लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जिनको 3 भी डिवाइड करेगा, 4 5 6 8, बट उनमें से जो छोटा होगा वही आपका करेक्ट आंसर है। देखो अगर आप यहाँ पे देखो 930 का बनता है 30 स्क्वायर, मतलब ये हो सकता है, ठीक है ना। 12 तो 12 जो है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब 1200 नहीं आ सकता। हाँ यहाँ पे ये 50 का है, तो ये 60 का है, और ये 40 का है, ठीक है। तो इनमें से एक ऑप्शन तो हो सकता है, बट 1200 कभी नहीं होगा। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन समझाता हूँ, जो मैंने देखा है कि एलसीएम और एसएफ में आता है यहाँ पे इसी टाइप का, बट यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर लिखा है ये नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, इतना ही नहीं आता है। ये जो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, द लीस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 3 4 5 6 8 इज़। आपको सबसे छोटा नंबर बताना है जिसको डिवाइड करेगा 3 भी 4 भी 5 6 एंड 8। तो मतलब ऐसा नंबर कौन सा नंबर है जिसको ये जो 4 5 नंबर्स हैं सभी नंबर्स डिवाइड करने चाहिए। तो आपका क्वेश्चन एलसीएम का बनता है, मतलब वो एलसीएम होता है, क्योंकि इनका एलसीएम जो होगा, ठीक है,
जब आप इनका एलसीएम निकालोगे वहाँ से जो आपका नंबर निकलेगा उसको 8 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, क्योंकि वो जो है ना मल्टीपल, वो मल्टीपल निकलेगा। और जो मल्टीपल होता है, ठीक है, उसको तो डिवाइड होता है इन नंबर से जिनका वो मल्टीपल होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम निकालोगे इन नंबर्स का। बाद में हम सोचेंगे किसका, ये जो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे लिखा है परफेक्ट स्क्वायर हम बाद में सोचेंगे। सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा 3, 4, 5, 6 और 8 से। तो हम इनको कैसे करेंगे, यही मैंने कहा था एलसीएम हम करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 3, 4, 5, 6, 8, देखो कैसे करते हैं एलसीएम। 3 को हम थ्री लिख सकते हैं क्योंकि 3 तो प्राइम नंबर है। 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 को 5 एंड 6 को 2 इंटू 3 एंड 8 को 2 क्यूब। तो निकालना क्या है, निकालना एलसीएम है। तो मैंने कहा था आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको देखना है कि डिफरेंट नंबर्स, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है और कोई नंबर इनमें से नहीं है, मतलब आपका जो एलसीएम आएगा उसमें ये 3 फैक्टर्स आएंगे, 2, 3, 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, और पावर क्या रहेगा, 2 का पावर रहेगा। आपको देखना है कि 2 का हाईएस्ट पावर इनमें क्या है, 2 क्यूब, ठीक है। 3 का पावर यहाँ पे हाईएस्ट 1 ही रहता है और 1 के अलावा कोई पावर हाईएस्ट नहीं है, और यहाँ पे 5 का पावर 1 ही रहता है। तो आपका पावर जो आएगा यहाँ पे 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो आपका ये एलसीएम बनता है। अब आपको निकालना क्या है, जब आपका एलसीएम यहाँ पे आएगा, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, आपका आंसर सिर्फ ये होता 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। आप इसका मल्टीप्लाई करके वो निकाल सकते हैं कि वो कौन सा लीस्ट नंबर है। बट वहाँ पे लिखा है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्या लिखा है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर के लिए आपको हर एक नंबर के दो दो पेयर्स बनने चाहिए, मतलब अगर यहाँ पे 5 है, 5 का पेयर बनना चाहिए, क्योंकि वो तो स्क्वायर बनेगा ना। 5 पेयर का मतलब है 5 स्क्वायर क्या होता है, 5 इंटू 5। जब आपका क्वेश्चन स्क्वायर का है तो अगर आपका यहाँ पे सिर्फ एक 5 है मतलब आपको 2 5 आने चाहिए। अगर आपका यहाँ पे एक 3 है आपको 2 3 आने चाहिए। तो यहाँ पे कितने 3 है, 2 है, 3, मतलब पेयर्स बनाने हैं ना। तो एक तो बचता है, उसको एक और 2 अटैच करना है ताकि वो भी पेयर बनेगा। देखो कैसे, मैंने इसको कैसे किया है, देखो 2 क्यूब जो है ना इसको आप लिखो 2 स्क्वायर। ये आपका यहाँ से एलसीएम नहीं बनता है, ये आपका वो जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो आपको रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, वो जो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर चाहिए आपको वही यहाँ से निकलेगा। देखो 2 क्यूब जो है ना इसको आप ब्रेक करो 2 स्क्वायर इंटू 2। मैंने क्यों किया 2 स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि आपको तो पता है स्क्वायर हमें वहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है आपको दो दो नंबर्स होने चाहिए। स्क्वायर का मतलब होता है ना 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पे 2 क्यूब था, एक 2 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। बट ये स्क्वायर अभी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 रेज़ पर 1 है और यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे एक 5 है। इतना तो ठीक है, यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ तक ठीक है। क्यों, यहाँ पे आप देखो 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब के बराबर है और यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे ये जो 5 है ना मैंने यहाँ पे लिखा। अब आप बताओगे ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है, आपको हर एक नंबर के दो दो पेयर्स आने चाहिए। दो दो पेयर्स का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये जो 2 स्क्वायर है ना ऐसे ही हर एक नंबर आना चाहिए, मतलब 2 स्क्वायर, इसको कुछ नहीं करना है, ये स्क्वायर में है। अब आप यहाँ पे देखो ये जो एक 2 है इसको स्क्वायर बनाने के लिए आपको एक और 2 चाहिए, ठीक है। मैंने लिखा इंटू 2 ताकि ये भी स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पे एक 3 है तो इसका एक और 3 चाहिए हमें, और एक 5 जो यहाँ पे है इसको एक और 5 मल्टीपल देना है ताकि हर एक नंबर स्क्वायर बनना चाहिए। आप इसके बाद देख सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे एक 2 था, यहाँ पे एक 2 है, मतलब 2 स्क्वायर बन गया। फिर से 3 3 जब हम मल्टीपल करेंगे 3 स्क्वायर आएगा, 5 इंटू 5 मिलेगा तो 5 स्क्वायर बनेगा। अब आप देख सकते हैं हर एक नंबर स्क्वायर में है। बस आपका प्रोसीजर यही होना चाहिए जब आपका क्वेश्चन इस टाइप का होगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, फिर इसके बाद जो आपके फैक्टर्स हैं, फिर हर एक फैक्टर आपको क्या होना चाहिए, स्क्वायर में बनना चाहिए। मतलब जितना आपको यहाँ से डालना पड़ेगा, कोई भी नंबर आपको डालना है ऐसे ही ताकि आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा।
तो इसके बाद आप देखो 2 स्क्वायर 4 के बराबर है, 2 स्क्वायर 4 के बराबर, 3 स्क्वायर 9 के बराबर, 5 स्क्वायर 25 के बराबर। जब आप इसका मल्टीपल करोगे तो 3600 के बराबर आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं मल्टीपल, ज़्यादातर आप ऐसे करो जिसमें ज़्यादा ज़ीरोज़ बनेंगे, मतलब 25 इंटू 4 सबसे पहले करो क्योंकि आपका 100 बनता है, और 9 इंटू 4 36 बनता है। 36 इंटू 100 इज़ इक्वल टू 3600। ठीक है, वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 इंटू 4 दैट इज 16, 9 इंटू 25, बट आपका आसान हो जाएगा 25 इंटू 4, इसमें 2 ज़ीरोज़ बनते हैं। ठीक है ना, तो आपका क्वेश्चन, आपका जो ऑप्शन है दैट इज़ 3600 आपका राइट आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, बट यहाँ पे लिखना वो जो रिक्वायर्ड नंबर आपको चाहे वही लिखना यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एलसीएम तो यहाँ तक था, इसके बाद आपने कोशिश की वो नंबर बनाने की। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा ये क्वेश्चन भी, और इससे पहले जो क्वेश्चन आपने किया वो भी आएगा। लीस्ट परफेक्ट क्यूब विच इज डिविजिबल बाय 2 3 4 6। देखो क्वेश्चन यही है, वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर था, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब है, और ये नंबर्स हैं। मतलब अगर आप सबसे पहले परफेक्ट क्यूब डिलीट करोगे तो क्या आएगा, लीस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय, ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर है जिसको 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा। सबसे पहले आपको इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो वही नंबर है आपका रिक्वायर्ड नंबर। तो जब आप एलसीएम निकालोगे फिर आप कोशिश करोगे परफेक्ट क्यूब बनाने की। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो मैंने कैसे किया है। तो आप देखो 2 3 4 6 का एलसीएम निकालना है, तो 2 3 4 6 का एलसीएम 12 है। आप जैसे निकालोगे वैसे आप निकाल सकते हैं, ये तो आसान है। ठीक है, 2 3 4 6 छोटे नंबर्स हैं, आप तो खुद कर सकते हैं। आपका एलसीएम यहाँ पे 12 आता है, मतलब 12 मीनस 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप 2 3 4 6 का एलसीएम करोगे, आपको तो यही फैक्टर्स मिलेंगे ना, 2 इंटू 2 इंटू 3। आप उन फैक्टर्स को 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 2 इंटू 2 दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3। ये आपका यहाँ पे एलसीएम है। आप ये देखो, ये सेटअप आपका एलसीएम का है। बट इसके बाद आप कोशिश करोगे परफेक्ट क्यूब बनाने की, जिसको हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर मीनस जो आपको चाहिए, जो नंबर आपको चाहिए। देखो करना क्या है, यहाँ पे आप देखो 2 स्क्वायर है, मैंने यहाँ पे 2 स्क्वायर लिखा, 3 यहाँ पे है, 3 लिखा। तो इसके बाद जो बाकी यहाँ पे वो यहाँ से खुद डालने पड़ते हैं ताकि आपका क्यूब बनेगा। देखो यहाँ पे अगर 2 स्क्वायर है तो इसको हमें एक और 2 डालना है ताकि ये क्यूब बनेगा। क्यूब मीनस 3 2 आने चाहिए। इससे पहले आपको पता है कि जब स्क्वायर था तो हम 2 2 बनाते थे, बट यहाँ पे क्यूब है मतलब रेज पावर 3 आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक 3 है, तो इसको क्यूब बनाने के लिए 2 3 डालने पड़ेंगे, दैट इज़ 3 स्क्वायर। तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये क्या बनेगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर। आप देखो इसका मल्टीप्लाई करके, या आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं जैसे इससे पहले हमने किया था, 2 स्क्वायर इंटू 2 दैट इज़ 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज़ 3 क्यूब। फिर आप इसका मल्टीपल करके आंसर निकाल सकते हैं। 2 2 आर 4 2 आर 8 आएगा। ठीक है, 3 3 आर 9 3 आर 27 आएगा। आप इन दो का मल्टीपल कर सकते हैं, 8 7 आर 56, 8 2 आर 16, 16 प्लस 5 दैट इज़ 21। आपका आंसर जो आएगा दैट इज़ 216 आपका परफेक्ट क्यूब बनता है। तो क्वेश्चन सेम थे, एक में परफेक्ट क्यूब था, दूसरे में परफेक्ट स्क्वायर था। परफेक्ट स्क्वायर के वक्त आपको 2 2 के पेयर्स बनाने हैं, और परफेक्ट क्यूब के वक्त आपको 3 3 के 3 3 बनाने हैं, मतलब 3 नंबर्स आने चाहिए। तो आपने ये देखा कैसे हमने किया इन क्वेश्चंस को। तो ऐसे ही हम एक दो लेक्चर्स में और एग्जांपल्स करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो आज रखते हैं इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।